Hello students, welcome to BBVN online classes and we were reading the book Honeydew. The first and second chapter is completed and the first poem also completed, and today we will read the second poem of chapter second part. It is also geography lesson. यस ज्योग्राफी लेसन, हाँ बट ये किसी भी तरीके से ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है. सो दिस पोएम इज मेनली रिटन बाय जुल्फ़िकर घोष. जुल्फ़िकर घोष जो हैं was born on 23rd March 1935, and after partition he went to Pakistan, and right now he is a resident or a civilian of United States America. He is a novelist, he is an essayist, और उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स जो हैं वो भी लिखी हैं. उनका नज़रिया जो है चीज़ों को देखने का बड़ा ही ब्यूटीफुल है. एज ऑलवेज सेज कि जहाँ पर जो पोइट्स हैं उनका देखने का हर एक का नज़रिया अलग होता है. यहाँ पर भी जैसे कि हम इस पोएम का टाइटल देखते हैं ज्योग्राफी लेसन. ज्योग्राफी का एक लेसन है बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ ज्योग्राफी लेसन. हाँ बट इसमें ज्योग्राफी के बारे में बात ज़रूर की गई है और एंडिंग जो इसका है, एक कंक्लूज़न जो है वो भी एक सीख के साथ में, एक मॉरल के साथ में जो है ख़त्म होता है, एंड होती है ये पोएम कि किस तरीके से ह्यूमंस जो हैं उसने दीवारें बना ली हैं, लोगों में हेटर्ड फैलाई है, बट इसका नतीजा कुछ भी नहीं. So let us just start reading the poem. And we have, can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Firstly, फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन किया गया है कि कैन यू इमेजिन, क्या आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं, वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक, कि आपका जो शहर है जहाँ पर आप रहते हैं वो कैसा दिखता होगा. इफ़ यू सॉ इट, अगर आप इसे देखते हैं, फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 10,000 फीट की ऊंचाई से, यानी कि अगर हम अपनी ही सिटी को 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देगी. नीटली प्लांट, बहुत ही सुंदर तरीके से प्लानिंग की हुई, एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन टू लाइक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, कैसे दिखेगी, एक अच्छे तरीके से बनाई हुई और एक ज्योमेट्री की डिज़ाइन की तरीके से. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. It means जब आप इसे एक बड़े पैमाने पे देखते हैं, थिक का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, बड़े पैमाने पर. तो आप जब इसे बड़े पैमाने पर देखते हैं तो आपको ये चीज़ स्ट्राइक होगी माइंड में कि जो आप सोच रहे थे उससे तो आपका शहर बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है. हियर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी. यहाँ पर एक पोइट जो है उसका व्यू जो है वो हमें पढ़ने को मिलेगा. एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि उस पोइट के माइंड में आते हैं. When the jet sprang into the sky, it was clear with the city why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. So यहाँ पर जो है When the jet, जेट यहाँ पर एरोप्लेन के लिए यूज़ किया गया है कि जब भी आपने कई बार एरोप्लेन से देखा होगा, जब हम ऊपर से अपने शहर को देखते हैं तो वो बहुत ही छोटू सा दिखाई देता है. सो व्हेन, जब, द जेट जो एरोप्लेन है, स्प्रैंग का मतलब होता है टुक ऑफ, इनटू द स्काई, वो लैंड से कहाँ पर फ्लाई कर रहा होता है, स्काई में. इट वॉज क्लियर, तो ये जो है वो साफ हो जाता है. वाई द सिटी, कि क्यों ये जो शहर है, हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि ये जो शहर है वो इस तरीके से क्यों डेवलप्ड है जैसा कि ये आज हमें दिखाई दे रहा है. Seeing it scaled 6 inches to the mile, यानी कि कुछ मीलों की दूरी से ये अब कितना दिख रहा है, 6 इंचेस का, यानी कि जो इतना बड़ा शहर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, वो ऊपर से देखने पर, उस जेट स्प्रैंग से देखने पर कुछ इंचेस का दिखता है, क्योंकि हम जो हैं वो कई मील ऊपर हैं लैंड से, इसलिए.
There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. So जब हम वहाँ पर देखते हैं तो हमें एक इनएविटेबिलिटी दिखती है, यानी कि जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता. इट मीन्स एक तरीके से सर्टेनिटी दिखती है, निश्चितता दिखती है. अबाउट किस बारे में दिखती है वो सर्टेनिटी? व्हाट ऑन ग्राउंड, की धरती पर had looked haphazard. haphazard मतलब अनऑर्गेनाइज्ड. अनऑर्गेनाइज्ड क्यों दिखाई देता है? अनप्लान्ड दिखाई देता है, यानी कि जो सब बिना किसी प्लानिंग के बसाया गया हो वैसा. एंड विदाउट स्टाइल, और कोई शैली नहीं दिखाई देती. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई. लेकिन जब हम इसी चीज़ को पहले ग्राउंड से देखते हैं तो हमें ये अनऑर्गेनाइज दिखता है, अनप्लान्ड दिखता है, विदाउट किसी स्टाइलिंग दिखता है. लेकिन वही चीज़ जब हम जेट से देखते हैं, ठीक है, तो हमें स्काई से हमारा जो पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है वो समझ में आता है कि वाकई में शहर बसाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है, और इसका किसी ना किसी तरीके से ज्योग्राफी से रिलेशन भी है कि क्यों किसी खास जगह पर ही सिटी को बसाया जाता है या लोग बसते हैं. सेकेंड थिंग में कारण आता है व्हेन द जेट रेज्ड 10,000 फीट. और जब हमारा एरोप्लेन जो है वो धरती से कितनी ऊंचाई पर पहुंचा? 10,000 फीट की ऊंचाई पर. इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री एंड had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. तो वहाँ से इट वॉज क्लियर, ये चीज़ साफ हो जाती है माइंड में, रीज़न मिल जाता है हमें. वाई द कंट्री, की क्यों शहर या देश जो है वो अपनी सिटीज़ को वहाँ पर बसाता मिलता है जहाँ पर क्या होती हैं? रिवर्स बहती हैं. रिवर्स रेन मतलब रिवर्स फ्लो करती हैं, और जो वैलीज होती हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं? द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, और इसी के पीछे जियोग्राफी का लॉजिक है कि दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. और वो लॉजिक क्या है कि जो धरती है और अगर उसके पास में पानी है तो वो किस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे? मैन को. वाई सो? बिकॉज मैन को अपने सर्वाइवल के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है, नेसेसिटी है उसकी, और जहाँ पर उसको वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पर उसको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा. That land and water attracted men was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Delineated का मतलब होता है shown. तो ये वहाँ से clearly समझ में आ जाता है माइंड में कि क्यों जो रिवर्स हैं वहाँ पर जो है सिविलाइजेशन है, क्यों जो वैलीज हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, क्यों जो इंसान है उसने अपनी जो सिटीज़ हैं, अपनी जो कस्बे हैं वो रिवर के पास में बसा रखे हैं. क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक जियोग्राफिकल लॉजिक है, वो ये है कि लैंड और वाटर जो है वो मैन को अट्रैक्ट करती हैं, और इसी वजह से जो रिवर्स हैं उन्हीं के पास में मोस्टली क्या है? शहर बसे हुए हैं. तो ये ऊपर से देखने पर क्लियर हो जाता है. पहली चीज़ कि हैपजार्डिटी नहीं है, अनऑर्गेनाइज नहीं है, बिल्कुल प्लानिंग के साथ में शहर बसाए जाते हैं. एंड सेकंड थिंग ये क्लियर होती है कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसी के पास में सिटीज़ बसाई जाती हैं. रीज़न ये है कि अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ह्यूमंस जो हैं उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, और अगर वाटर बॉडीज़ पास में हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी. When the jet rose 6 miles high, और जब 6 मील की हाइट पर पहुंच जाता है जेट या फिर जो एरोप्लेन है वो, इट वॉज क्लियर कि ये बात तो एकदम क्लियर हो जाती है द अर्थ वॉज राउंड, कि ये धरती कैसी है? गोल है. एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इस पर समंदर यानी कि वाटर बॉडीज ज़्यादा हैं लैंड से भी. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कजेज टू हेट ईच अदर. लेकिन राइटर कहता है, यहाँ पर जो जुल्फ़िकर हैं वो कहते हैं कि ये तो समझ में आया कि सिटीज़ प्लान्ड हैं, ये भी समझ में आया कि ज्योग्राफिकल लॉजिक के अकॉर्डिंग लोग जो हैं वो वाटर बॉडीज़ के पास में शहर बसाते हैं, लेकिन ये अभी तक समझ में नहीं आया एकदम ऊपर 6 मील की दूरी पर पहुंचकर भी कि जो मैन हैं वो अर्थ को
जो हैं अर्थ पर भी एक दूसरे से हेट करने के रीज़न कैसे ढूंढ लेते हैं, कारण कहाँ से मिल जाते हैं उनको। टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़, कैसे कारण मिल जाते हैं कि वो शहरों के बीच में दीवारें खड़ी कर देते हैं। एंड टू किल, और उसके लिए एक दूसरे को मार तक डालते हैं। फ्रॉम दैट हाई इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और उस हाइट पर पहुँचने के बावजूद मेरे दिमाग में ये बात समझ में नहीं आई कि मुझे क्लियर नहीं हुआ, मेरे दिमाग में ये चीज़ साफ नहीं हुई कि क्यों जो धरती पर रहने वाले ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे से हेट करते हैं, क्यों वो अपने आसपास दीवारें बनाते हैं और क्यों वो एक दूसरे को मारते हैं। सो इस तरीके से जो स्टेंजास हैं वो ब्यूटीफुली यहाँ पर हमें राइटर ने जो है कैटेगराइज कर दिए हैं। देन यहाँ पर ग्लॉसरी में 3 वर्ड्स दिए गए हैं। एंड देन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। समरी की अगर मैं बात करूं तो द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज जुल्फिकर घोष. Ghosh was born in India before independence, as I told you before. Eventually, after independence, he settled in Pakistan and he now resides in the USA. दिस इज़ अ सिंगल स्टेंजा पोएम ऑफ 24 लाइन्स की हमारी ये पूरी की पूरी पोएम है. देन डज नॉट हैव एनी राइमिंग स्कीम. इन दिस पोएम घोष टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स. 3 चीज़ों के बारे में बात की है उन्होंने. पहली है कि हाउ एवरीथिंग लुक्स फ्रॉम द स्काई, कि आकाश से सारी चीज़ें दिखाई कैसी देती हैं. सेकेंडली हाउ सिविलाइजेशन वॉज सेटअप, कि सभ्यताएँ जो हैं, ह्यूमन जो हैं वो कैसे बसे. एंड लास्टली वाई पीपल हेट ईच अदर, जिसका उन्हें क्लियर जो आंसर है वो नहीं मिल पाया है. देन कंक्लूजन की बात करें कि पढ़ के क्या समझ में आता है. द मोरल ऑफ द पोएम इज दैट वी शैल यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर वाइजली, क्योंकि ये ज्योग्राफी लेसन है, ज्योग्राफी लॉजिक है कि वाटर और लैंड जो हैं वो ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है, और उनका हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए ताकि आने वाली जो सिविलाइजेशन है उसे तकलीफ ना हो. ऑल्सो वी शैल ऑल लिव टुगेदर on harmony and not fight with each other over trivial math things. छोटी छोटी बातों पर हमें जो है आपस में लड़ना नहीं चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. इन दिस वे वी कैन मेक अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हम इस दुनिया को, इस धरती को एक ब्यूटीफुल प्लेस बना सकते हैं जिसमें कि हम रह सकें. क्वेश्चन आंसर की बात करूं तो फाइंड 3 और 4 phrases in stanza 1 and 2 which are likely to occur in geography lesson. ज्योग्राफी लेसन में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने को मिलती है जो यहाँ पर राइटर ने वर्ड्स में यूज़ की हैं. तो scaled 6 inches to the mile, वैलीज वर पॉपुलेटेड, ये भी मिलता है. लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जो कि ज्योग्राफी का लॉजिक है, वो भी पढ़ने को मिलता है. सेकेंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. 5 यहाँ पर दिए गए हैं. पहला है देर आर सिटीज़ वेर देर आर रिवर्स. यस, इट इज़ द ट्रुथ. सही बात है. ये लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है कि शहर वहीं पर बसे हुए हैं जहाँ पर नदियाँ हैं. सिटीज़ अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles above the ground. No, it is not true. It is easy to understand why valleys are populated. हाँ बिल्कुल, राइटर कहता है कि उसे ऊपर जाकर हाइट पर जाकर ये समझ में आता है कि वैलीज इतनी पॉपुलेटेड क्यों हैं. इट इज़ राइट थिंग. It is difficult to understand why humans hate and kill one another. Correct. And the earth is round and it has more sea than land. 5th वाला जो है वो ज़्यादा सही है कि अर्थ जो है वो राउंड है और सी ज़्यादा है और लैंड कम है. आप भी ग्लोब पे देख सकते हैं. तो 1, 3rd and 4th आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. Mention 2 things that are clear from the height, not clear from the height. Clear क्या है height से कि the earth is round and it has more sea than land. और clear क्या नहीं है कि why men hate each other and build walls across the city. क्योंकि men जो हैं वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं जब सब कुछ नेचर से बिलोंग करता है, और अपनी शहरों के बीच में दीवारें क्यों खींच लेते हैं. फिर एक क्वेश्चन है कि सम ऑफ द मेन आइडियाज़ ऑफ द पोएम इन अबाउट 50 वर्ड्स. इस पोएम के जो मेन आइडियाज़ हैं उनको सम अप करना है. द पोइट फ्लू ओवर द सिटी इन अ जेट प्लेन. एक प्लेन में जो है वो उड़ान भरता है. ही फाउंड द सिटी स्प्रेड इन अ डिसऑर्डरली मैनर. वो देखता है कि ये जो शहर है वो
पूरा एक डिसऑर्डरली मैनर में फैला हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट ही न्यू इट वॉज अनअवॉइडेबल, लेकिन वो ये समझ जाता है कि जो चीज़ वो देख रहा है उसे वो अवॉइड नहीं कर सकता। फ्रॉम द हाइट ऑफ 10,000 फीट ही सॉ द रिवर्स एंड वैलीज। 10,000 फीट ऊपर पहुंचने पर उसे नदियाँ और वैलीज क्लियर दिखाई देती हैं। ही वेल अंडरस्टूड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और उसे ज्योग्राफी का जो मेन लॉजिक है कि इतनी ज़्यादा जो वैलीज हैं वो पॉपुलेटेड क्यों हैं, समझ में आ जाता है। द लैंड एंड वाटर फैसिलिटी अट्रैक्ट्स पीपल। रीज़न क्या है कि जो धरती है और जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो मैन को, पीपल को अट्रैक्ट करती है वहाँ पर रहने के लिए, हैबिटेट होने के लिए। इट वॉज द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 माइल्स, और जब वो 6 मील की दूरी पर ऊंचाई पर पहुंचता है, ही नोटिस दैट द अर्थ वॉज राउंड एंड हैड मोर सी देन लैंड। वो ये समझ जाता है कि पृथ्वी जो है वो गोल है और पानी ज़्यादा है, लैंड कम है। बट ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये बात समझने में उसे मुश्किल होती है, वाई पीपल हेटेड ईच अदर, कि क्यों लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। डिवाइडेड द लैंड इनटू सेपरेट यूनिट्स, और वो धरती को टुकड़ों में बांट देते हैं। एंड किल्ड ईच अदर, और इसी धरती के लिए एक दूसरे को मार भी देते हैं। सो दिस इज़ इट, जोग्राफी लेसन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यू हैव टू राइट डाउन द जोग्राफी poem in your notebook. You have to draw a beautiful picture of a city. ठीक है, किस तरीके से बिल्डिंग्स जो हैं वो बनी हुई रहती हैं उसकी ड्राइंग आपको नोटबुक में बनानी है। एंड आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आई विल सेंड यू द PDF एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।